Good morning, dear students. Today we are going to start our English class. So, just take out your English book and open page number 113 for getting ahead of our class. In our today class, I will teach you poem If. So, get ready, everyone. This poem is written by Rudyard Kipling. This is a very nice poem. In this poem, the poet want to tell that how can we be a best person? What can we do to be a great person? मीन्स ये जो पोएम है, ये इसमें पोएट हमें ये बताते हैं कि एक बेहतर आदमी बनने के लिए, मतलब एक सक्सेस अच्छा आदमी बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। जैसा कि आपको इस इफ़ वर्ड से ही ये हो जाता है क्लियर कि इसमें पोएट क्या है, एक कंडीशन आपको बताते हैं कि ऐसे अगर आप रहोगे, ये सारी चीज़ें करोगे, तभी आप एक बेस्ट पर्सन बन पाओगे। If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If means अगर या यदि. If you can keep your head means remain calm, मतलब शांत रहना। ये एक आइडम्स है। If you can keep your head when all about you, यदि आप शांत रहो जब सारे लोग आपको ब्लेम कर रहे हो, आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, मतलब जब कोई ऐसा मैटर हो जाए कि जब सारे लोग आपके पीछे पड़े हों, आपको ब्लेम कर रहे हों, तो उस टाइम में आप शांत रहो। अगर आप शांत रहो जब सारे लोग अपना जो आपा है बिल्कुल खो चुके हों और आपको ब्लेम कर रहे हो किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी बात के लिए, तो वैसे टाइम में आप अगर शांत रहो तभी आप एक अच्छे पर्सन बन सकते हो। मतलब ये बताना चाहते हैं कि एक खुद को एक अच्छा पर्सन बनाने के लिए कौन कौन सी कंडीशन है जो हमको माननी पड़ेगी। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल मैन डाउट यू, अगर आप खुद पर ट्रस्ट करो, खुद पे यकीन करो जब सारे लोग आप पे यकीन ना कर रहे हो, मीन्स कि बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। जैसे सारे लोग, मतलब ये कहना चाहते हैं पोएट कि जब आप पे सारे लोग ट्रस्ट ना करें, मीन्स मतलब आप आपका कोई टैलेंट है जिस पे आपको पूरा ट्रस्ट है कि आप ये काम कर सकते हो, लेकिन और जो लोग हैं वो आप पे ट्रस्ट ना कर रहे हो, उनको ये लग रहा हो कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो उसी को वैसे टाइम में आपको खुद पे ट्रस्ट करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। बट मेक अलाउंस देयर फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन जो लोग आप पे डाउट कर रहे हैं उनके डाउटिंग के लिए भी आपको अपने माइंड में थोड़ा स्पेस रखना चाहिए। उनकी डाउटिंग को भी आपको अपने माइंड में रखना चाहिए कि आखिर वो लोग आप पे क्यों डाउट कर रहे हैं, आपके अंदर क्या मतलब कुछ कमी है तभी आप पे डाउट कर रहे हैं। तो इस बात को आपको मानना चाहिए। आपको अगर आप माने और उनकी डाउट को भी अपने माइंड में स्पेस दें, मतलब उसके बारे में सोचें कि ऐसा आखिर लोग क्यों कह रहे हैं। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप वेट कर सको, अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर सको, नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, और इंतज़ार करने से आप थको नहीं, मतलब बिना थके अगर आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर सको, मीन्स पोएट ये कहना चाहते हैं कि आप के अंदर पेशेंस हो। पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप अपने अंदर मतलब पेशेंस रखोगे, क्योंकि किसी चीज़ का इंतज़ार हम देर तक कर रहे हो, तो हमारे अंदर अगर पेशेंस रहेगा तभी ऐसा हो सकता है कि हम टायर्ड फील ना करें। तो वही कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ का मतलब इंतज़ार करो और इंतज़ार करने से थको ना, मीन्स आपके अंदर अगर पेशेंस हो। और बीइंग लाइट अबाउट डोंट डील इन, अगर आपके बारे में कुछ झूठ फैलाया जा रहा हो या झूठ बोला जा रहा हो तो डोंट डील इन लाइज, तो आप भी उस झूठ में शामिल मत होइए। मतलब आपके बारे में भले ही सारे लोग कुछ झूठ बातें चल रही, झूठी अफवाह आपके बारे में फैल रही हो, तो आपको
क्या करना है उस टाइम में, डोंट डील इन लाइज। आपको उन सब अफवाहों से या उन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको उस झूठ के साथ, लाइज के साथ डील नहीं करना चाहिए। मतलब डील अगर आप न करो मीन्स कि आप उस झूठ में न पड़ो, मतलब झूठ ना बोलो। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग। और बीइंग हेटेड, अगर आपसे कोई नफरत करे, मतलब सारे लोग अगर आपसे नफरत कर रहे हो, तो डोंट गिव वे टू हेटिंग, तो आप भी उनसे नफरत ना करो। मतलब जरूरी नहीं कि जो आपसे नफरत करे तो आप भी उससे नफरत ही करो। तो वही यहाँ पे पोएट क्या शर्त रख रहे हैं कि अगर कोई आपसे नफरत करे, सारे लोग आपसे नफरत करें और आप उनसे नफरत ना करो। एंड येट डोंट लुक टू गुड, नॉट टॉक टू वॉइस। अब देखिए क्या पोएट कहना चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, मतलब अपना दिमाग एकदम शांत रखिए, और जब सारे लोग आपके बारे में ब्लेम कर रहे हों, आपको ताने कस रहे हों, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो उस टाइम में एकदम पेशेंस के साथ एकदम अपना दिमाग शांत रखिए, खुद पे भरोसा रखिए। जब सारे लोग को ऐसा लग रहा है कि कोई काम है आपके अंदर वो टैलेंट नहीं है, आप वो काम नहीं कर सकते, तो आप खुद पे भरोसा रखिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन जो लोग आप पे डाउट कर रहे हैं, उनके डाउट को भी अपने माइंड में स्पेस दीजिए, अपने माइंड में उसके डाउट को भी आप रखिए, उसको एनालिसिस करिए कि आखिर वो डाउट आप पे क्यों कर रहे हैं। और आप किसी चीज़ का वेट करें, मतलब कि आप बिना थके किसी चीज़ का वेट करें। अगर आप वेट करें मीन्स कि आपके अंदर पेशेंस हो, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें करते समय नॉट लुक टू गुड, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा खुद को अच्छा भी ऐसे मत दिखिए, ऐसे मत आप बनिए कि ऐसा मत जताइए कि मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ या सबसे अलग हूँ। मीन्स ये कहना चाहते हैं पोएट कि आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में भी मत रहिए, ये भी आपके लिए हानिकारक है। नॉट टू, और ऐसे बातें भी मत करिए टॉक टू वॉइस कि आप बहुत बुद्धिमान है, मतलब खुद को सबके सामने बहुत वॉइस जताने की भी आपको ज़रूरत नहीं है। जब ये सब चीज़ें आप करें, बस आप क्या है कि ये सब चीज़ें करें, लेकिन खुद को नॉर्मल सिंपल ही जैसे रहते हैं वैसे ही रहिए, खुद को स्मार्ट जताने की कोशिश ना करिए। इफ़ यू कैन ड्रीम, अगर आप सपने देखो, एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर, लेकिन उन सपनों के गुलाम मत बन जाओ, उन सपनों को अपना मास्टर मत बनने दो। मतलब ये एक पोएट कहना चाहते हैं कि सपने तो आप देखो, लेकिन ऐसा नहीं कि बस सपने ही देखो, कुछ करो ना। मतलब सपनों के लिए आपको, अपने सपने को पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं कि बस आप सपने देखो और उस सपनों को अपना मास्टर, अपना मालिक बना दो, आप उसके गुलाम बन जाओ, ऐसा आप ना करो। इफ़ यू कैन थिंक, और अगर आप सोचो, एंड नॉट मेक थॉट योर एम, बस आप सोचो और कुछ करो ना। मतलब कि अगर आप कुछ सोचते हो तो उसको, अपने एम को पूरा करने के लिए आपको कुछ काम भी करना पड़ता है। ऐसा ना हो कि बस आप सोचो और कुछ करो ना, बिना कुछ किए ही बस ये सोचो कि हमारा सब काम हो जाए, तो ऐसा भी अगर आप ना करो। इफ़ यू कैन मीट विथ ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, और अगर आप ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री, डिजास्टर्स मीन्स डिफीट, मीन्स कि अगर आप जीत, यू कैन मीट विथ, अगर मीट विथ डिजास्टर, अगर आप जीत और हार से मिलो तो कैसे, एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। तो इन दोनों चीज़ों, इम्पोस्टर्स मतलब क्या होता है, बहरूपिया। मतलब पोएट ने यहाँ पे जीत और हार को एक बहरूपिये का नाम दिया कि इन दोनों बहरूपियों से आप सेम तरीके से मिलो। ऐसा नहीं कि आप अगर जीत गए तो बहुत ज़्यादा जश्न मनाओ, खुशियाँ मनाओ, और हार गए तो एकदम सैडनेस, एकदम उदास बैठ जाओ सब छोड़ छाड़ के। तो ऐसा ना करो, मतलब जीत भी हो तो भी नॉर्मल रहो, हार भी है तो भी नॉर्मल रहो। ऐसा ना हो कि जीत होने पे बहुत ज़्यादा ही उछल कूद मचाओ। मतलब आप हर दोनों को एकदम नॉर्मली एक जैसे ट्रीट करो, मीन्स अपने अंदर इतना पेशेंस रखो। सो वी आर डन टुडे students, just revise it yourself once again. Next stanza we will study in our next video. Thank you everyone, take care, bye.